क्या? ये तुम क्या कह रही हो शांति भाई? पर 10 दिन? अगर तुम 10 दिन तक नहीं आओगी तो घर का काम कौन करेगा? सारा काम रुक जाएगा और तुम यूं अचानक से चली गई। मैं इस वक्त में किसी दूसरी मेड को बोल भी नहीं सकती अभी। अरे 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 पर अब की बार तो पूरी की पूरी छुट्टी कर दूंगी इसकी। आने तो दो इसको। बहू, ओ बहू, बहू कहाँ हो? अरे ओ बहू, क्या है अम्मा जी? एक तो वैसे ही सर में दर्द हो रहा है, ऊपर से आप और चिल्ला रही हो। अरे बहू, क्या हो गया ऐसा? मैं तो ये कह रही थी कि शांति नहीं आई क्या अभी तक? मुझे चाय नहीं मिली अभी तक। अम्मा जी, शांति का फोन आया था, वो नहीं आएगी अगले 10 दिन तक। गांव गई है वो, उसकी जेठानी की डेथ हो गई है इसलिए। ओह, सही है सही है। ऐसे मौक़ों पर तो जाना भी चाहिए। सही है, हाँ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सारा काम रुक गया ना। अब ये 10 दिन तक घर का काम कौन करेगा? कोई बात नहीं बहू, 10 दिन की तो बात है, हो जाएंगे घर के काम भी। तुम मेरे लिए 1 कप चाय बना दो है। अम्मा जी, आपने तो बहुत आसानी से कह दिया कि 10 दिन की तो बात है, कर लेना, लेकिन मेरे सर में तेज दर्द हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा मुझसे तो। अच्छा, सर दुख रहा है, वह मैं ही बना देती हूँ। ये है, तुम पियोगी? तुम्हारे लिए भी बनाऊँ? हाँ ठीक है, अब आप अपने लिए बना रही हो तो 1 कप मेरे लिए भी बना ही देना। अच्छा ठीक है, लाती हूँ। तुम कुछ दवाई ववाई ले लो तब तक। हरे राम राम हरे कृष्णा। बहू, बहू, लो बहू, हाथ से पकड़ नहीं जा रहा था, गरम थी, बड़ी गिलास में लेके आ गई। लो। अरे अम्मा जी, आप ले आई चाय? अभी तक मेरा तो सर ही नहीं उतरा। रख दीजिए। वाह, मैं भी चाय पी लेती हूँ, तुम भी चाय पी लो, फिर खाने की तैयारी कर लेना, ठीक है? इतनी देर हो गई, बहू ने अभी तक खाना नहीं बनाया क्या? रसोई से कोई बर्तन की आवाज ही नहीं आई। कहीं सर दर्द उतरा कि नहीं उतरा, देख के आती हूँ। ओ बहू, बहू, चैन से कुछ भी नेल पेंट भी नहीं लगाने देगी अम्मा जी तो। अरे बहू, अभी तक खाना नहीं बनाया क्या? अम्मा जी, अब मुझसे तो नहीं बनेगा खाना। मैं गई थी किचन के अंदर, लेकिन मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, इसलिए मैं वापस आ गई। अब मुझसे नहीं बनेगा खाना वाना। पर बहू, अभी बेटा आता ही होगा, खाना नहीं होगा तो वो क्या खाएगा? थका हारा आएगा, खाना तो चाहिए ना। वो सब मुझे नहीं पता अम्मा जी, और वैसे भी अगर आपको इतनी फिक्र है अपने बेटे की तो आप खुद क्यों नहीं बना देती हो खाना? करो ना जाके, तब पता चलता है कि काम कैसे होता है। जो जब मुफ्त की नौकरानी मिल रही है तो मैं क्यों काम करूं? अब तो देखो अम्मा जी, ये 10 दिन तक पूरा मैं आपसे ही करवाऊंगी सारा काम। अरे माँ, अरे बेटा, आ गया तू? क्या कर रही हो? अरे बेटा, शांति 10 दिन के लिए गांव गई है ना, तो बस खाना बना रही थी। तू आजा, हाथ मुंह धो के आजा। तुम्हारी बहू कहाँ है? बहू अंदर ही है बेटा, कमरे में ही है। हाथ मुंह धो के आजा, मैं खाना लगाती हूँ।
अरे आ गए आप? तुम आराम से यहाँ लेटी हुई हो और मम्मी वहाँ किचन में काम कर रही है। अरे देखो जी, आप ना मुझे ऐसे डांटो मत। मैंने अम्मा जी को कितना बोला था कि मैं बना देती हूँ खाना, मैं बना देती हूँ खाना, पर वो सुनती कहाँ है। कहने लगी आज तो मैं अपने हाथ से खाना बना के अपने बेटे को खिलाऊंगी। जब आपकी माँ को आप पे इतना लाड प्यार आ रहा था, वो अपने हाथ से खाना बना के आपको खिलाना चाह रही थी, तो मैं क्या करती फिर? इसलिए मैं नहीं गई, वरना मैं तो बना ही रही थी। काम करेगी मेरी जुत्ती। माँ हाँ बेटा। लाओ बर्तन मैं धो देता हूँ। अरे हट पगले, मेरे होते हुए तू बर्तन धोएगा क्या? मैं धो दूंगी, तू खाना खा ले। क्या खाना खा ले। माँ शांति 10 दिन तक नहीं आने वाली, क्या 10 दिन तक तुम ही काम करोगी? हाँ हाँ तो कर लूंगी 10 दिन। अभी तो शरीर चल रहा है मेरा, मैं कर लूंगी काम। ओह अच्छा, तो ये बात है। अब पता चला मुझे तुम क्या करना चाहती हो। ये जो क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहा है? क्या हो गया? देखो देखो तुम्हारी सास की करतूत। क्यों? मेरी धर्मपत्नी, तुम तो बहुत भोली रह गई, मेरी माँ तो बहुत तेज है। क्या क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि ये पूरे मोहल्ले को दिखाना चाहती है कि हम दोनों कुछ नहीं करते, पूरा काम ये करती है, बदनाम करना चाहती है हमको। नहीं नहीं बेटा। नहीं नहीं माँ, मुझे सब पता है, तभी तुम इतना कूद कूद के रसोई में काम कर रही हो। अभी जब मैं बाहर से आ रहा था, मुझे पड़ोस वाले आंटी जी मिले थे। बोला शांति को गए अभी 1 दिन हुआ है और तुमने अभी से अपनी माँ को काम पे लगा दिया। अच्छा, लेकिन उनको किसने बताया? किसने क्या? तुम्हारी सासू जी ने, और कौन बताने वाला है? अम्मा जी? नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। अरे मेरी माँ, तुम तो चुप ही रहो, जाके अपने कमरे में चुपचाप बैठो, मैं सब जानता हूँ। तुम पूरे घर का काम करके है ना तुम मेरी पत्नी को बदनाम करना चाह रहे हो, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। तुम छोड़ो अभी के अभी बर्तन, हाथ धो और जाओ अपने कमरे में जाके बैठो। हे भगवान, कितनी चालाक है आपकी माँ, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम्हें तो नहीं पता, पर मुझे तो सब पता है मेरी माँ के बारे में। 2 दिन काम करेगी, पूरे मोहल्ले में जाके बताएगी और तुम्हारी और मेरी बदनामी करेगी। अच्छा। और उसके बाद पूरी दुनिया तुम पे थू थू करेगी। गांव वालों को पता चल गया तो गांव में बुरा और लगेगा और जमीन से बेदखल और कर देंगे। क्या? अब गांव की जमीन से भी बेदखल? तुम मेरी बात मानो, 10 दिन की बात है, तुम 10 दिन के लिए काम संभाल लो, 10 दिन में शांति आ ही जाएगी। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं तो बहुत भोली हूँ। आपकी माँ की चालाकी को समझ ही नहीं पाई मैं। है मेरी अच्छाई का कितना फायदा उठाने लगी थी आपकी माँ। और इन 10 दिनों में माँ से कुछ मत करवाओ। लेकिन अच्छा हुआ आपने मुझे सही समय पर बता दिया। अब मैं उनको घर का कोई काम करने नहीं दूंगी, बर्तन भी मैं ही कर लेती हूँ, है ना। अब तुम मेरी बात मानो, जल्दी से बर्तन धो दो और मेरे को खाना डाल के दो, मैं माँ को खाना खिलाता हूँ, नहीं तो लोग कहेंगे माँ को भूखा रखा। हाँ हाँ हाँ, आप जाओ जाओ। रो रही हो माँ? लो खाना खा लो। नहीं बेटा, भूख नहीं है मुझे, तुम खा लो। माँ तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। रहने दे, इतना अपमान करके जी नहीं भरा तेरा। मैंने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं और तूने कैसे कैसे इल्जाम लगा दिए मेरे ऊपर। मुझे माफ कर दो माँ, अगर मैंने ये सब नहीं किया होता तो तुम अभी बर्तन साफ कर रही होती।
और आगे 10 दिन पता नहीं और कौन कौन से काम करने पड़ते तुमको। क्या मतलब बेटा? मतलब ये माँ कि तुम्हारी अच्छाई का तुम्हारा बहू फायदा उठा रही है, इसीलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। माँ, तुमने जिंदगी भर बहुत काम किया है, अब मैं नहीं चाहता तुम और काम करो। मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा आराम कर लो। घर के काम कभी खत्म होने वाले नहीं है, ऐसे ही चलते रहेंगे। कितनी मूर्ख हूँ मैं। तू मेरा बेटा है, फिर भी मैं तुझे समझ ही नहीं पाई। अब तुम थोड़ा आराम कर लो और जल्दी से खाना खा लो। तेरे जैसा बेटा हर माँ को मिले।